हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th हिंदी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 24 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम है। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी हर एक न्यू अपडेट आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। जो हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इन क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चन को देखते रहिएगा और नोट करके सारे क्वेश्चन को लर्न करिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो टॉप हैं। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट करके और सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र द्वारा रचित 2 उपन्यासों के नाम लिखना है। तो देख लेते हैं आंसर। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित 2 उपन्यासों के नाम हैं, पहला गोदान और दूसरा सेवा सदन। ठीक है, पहला गोदान और दूसरा सेवा सदन, ये दोनों प्रेमचंद्र द्वारा लिखित 2 उपन्यासों के नाम हैं। अब यहाँ से एक और तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है, आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ देगा कि गोदान तथा सेवा सदन के लेखक का नाम लिखें। तो गोदान तथा सेवा सदन के लेखक का नाम आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, गोदान तथा सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए तो आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र। अगर आपसे पूछे कि प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए तो आप लिखेंगे गोदान तथा सेवा सदन। अच्छे से समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखें। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबको नोट करके अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम हैं श्री भगवती चरण वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, श्री भगवती चरण वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। संस्मरण लेखक का नाम लिखना है आपको, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम, तो वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है तो वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। आई थिंक सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न भी हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। किन्नर देश में ये किस लेखक की कृति है, किस लेखक ने इसको लिखा है, आपको ये लिखना है। कृति मतलब होता है रचनाएं, रचनाओं को कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम राहुल संकृत्यायन है। राहुल संकृत्यायन जी ने किन्नर देश में कृति को लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया चौथे का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, रेखा चित्र विधा के एक प्रमुख लेखक का नाम लिखिए। रेखा चित्र विधा के प्रमुख लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है श्रीमती महादेवी वर्मा। श्रीमती महादेवी वर्मा रेखा चित्र विधा की एक लेखक, प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है, तो ये है आत्मकथा विधा की रचना। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन और ये किस विधा की रचना है, तो ये है आत्मकथा विधा की रचना। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है,
किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखना है, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, समझ के पढ़ना, रटना बिल्कुल मत, ठीक है, रटिएगा बिल्कुल भी मत। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखना है, तो इसका आंसर है विष्णु प्रभाकर। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, रीतिमुक्त काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। रीतिमुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखना है। यहाँ पे रिपोर्टाज लेखक का नाम, यहाँ पे रीतिमुक्त काव्य धारा के दो लेखकों के नाम, दो कवियों के नाम। तो रीतिमुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम है भूषण और गोरेलाल। भूषण और गोरेलाल रीतिमुक्त काव्य धारा के दो प्रमुख कवि हैं, ध्यान से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल के दो कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। तो रीतिकाल के दो कवि यहाँ पे हैं केशवदास और बिहारी, ठीक है। ये दोनों रीतिकाल के दो प्रमुख कवि हैं और केशवदास की रचना है रामचंद्रिका और कवि प्रिया, और बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं, ये भी ध्यान रखना। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया रीतिकाल के दो कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की प्रमुख दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। प्रवृत्तियाँ मतलब होता है विशेषताएं, यहाँ से कंफ्यूज बहुत बच्चे होते हैं। प्रवृत्तियाँ मतलब होता है विशेषताएं, विशेषताओं को प्रवृत्तियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, या फिर विशेषता भी लिख सकता है, प्रवृत्तियाँ भी लिख सकता है, ठीक है। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, ठीक है, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, और दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। ये दोनों है रीति की प्रमुख दो प्रवृत्तियाँ, ठीक है। रीतिकाल की प्रमुख दो प्रवृत्तियाँ हैं रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, और दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है, छायावादी युग के दो कवियों के नाम और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। छायावादी युग के दो कवियों के नाम लिखना है, और उन कवियों जिन कवियों के आप नाम लिख रहे हैं उनकी दो रचनाओं के नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये दोनों छायावादी युग के दो प्रमुख कवि हैं, और जयशंकर प्रसाद की दो रचना है, पहला है कामायनी और दूसरा है आंसू। महादेवी वर्मा की दो प्रमुख रचना है, पहला है यामा और दूसरा है दीपशिखा, ठीक है। महादेवी वर्मा का है पहला है यामा और दूसरा है दीपशिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। छायावाद की किन्हीं दो विशेषताओं के नाम लिखना है, ठीक है। पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं को लिखना है आपको। पहला है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, ठीक है। पहला है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, और दूसरा है जनसाधारण को समझने योग्य सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग, ठीक है। जनसाधारण को समझने के लिए सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्रगतिवादी युग की ये दो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है, हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख जीवनी लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। और मेरी असफलताएं
के लेखक का क्या नाम है? तो मेरी असफलताएं के लेखक का नाम है गुलाब राय। ठीक है, मेरी असफलताएं के लेखक का नाम है गुलाब राय। और मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम लिखिए। आवारा मसीहा के लेखक का नाम लिखना है। किसने लिखा है आवारा मसीहा को? तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? तो ये है जीवनी विधा पर आधारित रचना। और कलम का सिपाही को किसने लिखा है? तो ये अमृत राय जी ने लिखा है। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है और इसको किसने लिखा है? कलम का सिपाही के कृति के लेखक का नाम है अमृत राय। ठीक है, अमृत राय, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको चिंतामणि के लेखक का नाम लिखना है। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? तो मैं इनसे मिला संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण विधा की रचना है। याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर कृति के लेखक का नाम लिखना है। नीड़ का निर्माण फिर किसने लिखा है? तो इसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। नीड़ का निर्माण फिर कृति के लेखक का नाम हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर कृति के लेखक का नाम हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से और सारे क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।